तो पहला तो वो हुआ जिसमें ऊप्लाज्म के अंदर हुआ सिंथेसिस। तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ योग कैसे होगा? तो योग के सिंथेसिस के लिए जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है योग में, प्रोटीन है, लिपिड्स है, तो वो सब या ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन के लिए ग्लूकोज लगेगा। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है वो सब तो ऊसाइड के बाहर से ही आएगा ना। ऊसाइड के अंदर तो बनेगा नहीं, वो सिंथेसाइज तो होगा नहीं, खाना तो यस बाहर से ही खाएगा ना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऊसाइड के अंदर बनेगा। ओके। और उस केस में क्या देख रहे थे? यस सर। प्लेटलेट वाले केस में क्या देख रहे थे? इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी जो है, यानी फॉस्फेटिन जो है वो सिंथेसाइज हो रहा था लीवर में, सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी। ओके। बट इन दिस केस सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज सिंथेसाइज इन ऊप्लाज्म, उसके अपने अंदर है। लेकिन प्राइमरी मेटाबोलाइट, ग्लाइकोजन बनेगा तो ग्लूकोज लगेगा, प्रोटीन बनेगा तो अमाइनो एसिड लगेगा, एटीपी बनेगा तो ग्लूकोज लगेगा, सब प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है बाहर से आएगा। तो इस समय डिमांड तो बहुत बढ़ गया उसके अंदर, योग फॉर्मेशन हो रहा है, तो डिमांड बढ़ जाने की वजह से उसको काफी ज्यादा प्राइमरी मेटाबोलाइट की आवश्यकता है। तो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट वो कैसे आएगा? उसमें सेम टेक्निक लगाया, माइक्रोविलाई प्रोजेक्शंस हो जाते हैं बहुत सारे, तो उससे सरफेस एरिया बढ़ गया। और दोज माइक्रोविलाई प्रोजेक्शंस आर इन कंटिन्यूएशन और कम्युनिकेशन विद द फॉलिकल सेल्स और द सेल्स अराउंड दैट ग्रोइंग oocyte। तो उस सेल से वह न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। एंड देन प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूमरस राइबोसोम्स विल बी इनसाइड द ऊप्लाज्म। ठीक है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बढ़िया से बना हुआ होगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स जो है दे आर इन्वॉल्व और दे आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ योग। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको एटीपी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया से आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैसेंजर आरएनए बन के आया न्यूक्लियस से, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होना है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम पर गया वो मैसेंजर आरएनए, या एंडोप्लाज्मिक रफ पर अगर सिक्रीटरी है तो वहीं पर होगा कुछ राइबोसोम का फ्री राइबोसोम, साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम्स पर होगा। तो इस तरह से सारे उसमें फाइनली गोल्गी कॉम्प्लेक्स में वो accumulate होगा योग बन के। Growing oocyte develops numerous elongated mitochondria, free ribosomes, and dense annuli, indicating the movement of material from nucleus into the cytoplasm. In the second phase, outer egg membrane is produced into numerous microvilli. पहले जब ये सब तैयार हो गया, then outer egg membrane is produced into numerous microvilli, and then pinocytosis begins. Okay, pinocytosis begins मतलब बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से पिनोसाइटोसिस यहां पर हो रहा, बाहर से अंदर की। ये तो मैमल का एग है मैच्योर, इसलिए फिगर ठीक नहीं, क्योंकि मैमल में ये हो नहीं रहा है। ठीक है, समझ लो, फिर भी जो भी है गोल ही है ना, समझ लो बाहर से अंदर की तरफ पिनोसाइटोसिस। तो यहां से न्यूट्रिएंट मटेरियल्स जो है वेसिकल्स के फॉर्म में रिलीज होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिर वो कैप्चर होके फिर वेसिकल बन के इनसाइड की तरफ वो प्रोपेल हो गया। ओके, so they are pinocytic vesicles detach and move inward to fuse with rough endoplasmic reticulum, and then those pinocytic जब फ्यूज, फिर यहां से जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच होगा तब वो भी वेसिकल्स के रूप में फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ्यूज कर जाता है, क्योंकि वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होना है, प्राइमरी मेटाबोलाइट को यूज करेगा वो। And the transport of primary metabolite necessary for yolk formation takes place. ठीक है, both on insects and in vertebrates the yolk is found to be synthesized elsewhere. अब देखते हैं किसके केस में, इंसेक्ट और वर्टिब्रेट के केस में, यानी इस वाले केस में जहां पर yolk जो है बाहर कहीं ओवरी के बाहर होता है। In some insects, yolk proteins are synthesized in midgut
of the intestine and are carried by blood to the ovaries. Same mechanism. In other insects, yoga. A G F K. योग प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन फॉलिकल सेल्स. तो इंसेक्ट्स में भी किसी इंसेक्ट्स में फैट बॉडी जो होता है मिडगट रीजन में, वहां सिंथेसाइज हुआ योग मटेरियल, या फॉलिकल सेल्स में भी होता है किसी इंसेक्ट्स में. ठीक है, तो उतना ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं कि इसमें इंसेक्टा के अंदर क्या होता है, बस जान लो इंसेक्ट में किसी में मिडगट में भी होता है, किसी में फॉलिकल में. एंड देन और एसेंशियली इन ऑल वर्टिब्रेट्स yolk material is synthesized in liver. And the protein is synthesized. Yes, sir. It is तो वर्टिब्रेट के, तो इसमें आप देख लिए क्या क्या हुआ. इसमें दो तरह का था, वर्टिब्रेट्स भी था एंड किसमें योग प्लेटलेट मिल रहा था. मीसोलेसिथल में, मैक्रोलेसिथल में. तो मीसोलेथिल एम्फीबियंस है, मैक्रोलेसिथल सब वर्टिब्रेट है. सेंट्रोलेसिथल इंसेक्ट. Yes, sir. अलग हो गया. तो इंसेक्ट में देखिए कि कैसा हुआ. ठीक है, ये वाला. और पहला पैरा जो है वो इसके बारे में है. माइक्रोलेसिथल में कैसे होता है पहला पैरा, सब सेम ही टाइप का है लगभग, खाली पोजीशन अलग अलग याद रखोगे. और दूसरा पैरा जो है इंसेक्ट के बारे में है. ठीक है, और थर्ड पैरा इज अबाउट द वर्टिब्रेट जिसमें लीवर में होता है. एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड. यहाँ पर आप बता ही दिए लीवर के बारे में कैसे होता है. इन ब्लड इन सॉल्युबल फॉर्म इन सम स्पेशल ओवेरियन सेल्स सच एज फॉलिकल सेल्स. फॉलिकल सेल में जाता है कहाँ से, हिपेटोसाइट से ट्रांसपोर्ट होकर के सॉल्युबल फॉर्म में. फॉलिकल सेल में भी जब तक रहता है या नर्व सेल्स में, तो वहां पर भी ये सॉल्युबल फॉर्म में ही है. और ग्रोइंग oocyte कलेक्ट्स योग फ्रॉम दीज फॉलिकल सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइक्रोपिनोसाइटोसिस. वही पिनोसाइटोसिस है. और वहां के बाद वो फिर इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो पिनोसाइटिक वेसिकल्स विथ एक्स्ट्रा सेलुलर योग पिंच ऑफ इनटू द साइटोप्लाज्म, lose their coat and fuse to form crystalline yolk droplets which coalesce to form yolk platelets. तो धीरे धीरे करके, कहने का मतलब हुआ ये योग प्लेटलेट धीरे धीरे करके जमा होते जाता है. एंड विच कोलेस, और ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है योग के, कोलेस सट के इकट्ठा होकर के योग प्लेटलेट्स का निर्माण करते हैं. 1 सेकेंड. हेलो, 1 सेकेंड, म्यूट कहाँ गया. ओके, सो दीज आर दे आर इनिशियली कलेक्टेड. जब डिलीवरी हो रहा है तो सबसे पहले कोई घर में सामान आता तो समझ लो बाहर चौकीदार रिसीव किया, ये चौकीदार है, रिसीव किया. एंड देन थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइक्रोपिनोसाइटोसिस इट इज गिविंग दोज योक मटेरियल्स टू द ओवरी oocyte. और oocyte में they are gathering in the cytoplasm by losing their coat and fusing with each other to form a lattice-like structure which is present in the yolk platelet. बताया था ना, ये प्रोटीन आया, ये दोनों तरह के प्रोटीन आए, फिर बाइंड हुआ, ये सब फॉस्फेटिन. और यहीं पर वो उसका फुली फॉस्फोराइलेशन हो रहा है जब माइक्रोपिनोसाइटोसिस होके आ गया. तब पिनोसाइटिक तो platelets are first deposited in the center of ooplasm and then progressively outward towards the periphery. पहले जो है ये ऊप्लाज्म में होता है, सेंटर में. तो हम क्या बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया से निर्माण शुरू होता है योग का पहले. तो वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है जहां से शुरू होता है वो ऊप्लाज्म के सेंटर में रहता है. फिर वहां से शुरू होकर के वो धीरे धीरे पेरिफेरी को ऑक्युपाई करता है. और अगर ज्यादा योग है तो पेरिफेरी को ऑक्युपाई करते करते पूरा ऊप्लाज्म को ऑक्युपाई कर लिया और बहुत छोटा ऊप्लाज्म बच जाएगा. जैसे कि मुर्गी का अंडा, सारा योग है. मुर्गी का अंडा आप समझ रहे हो, बाहर जो है वो व्हाइट वाला वो एल्बुमिन है,
ठीक है। उस एल्बुमिन के बाहर होता है एक पतली, जब एग बॉयल किए होगे तो देखे होगे सबसे पहले सेल होता है, उसको तोड़ोगे तो एक झिल्ली जैसा रहता है, वो होता है उसका एग मेम्ब्रेन। झिल्ली के बाद होता है एल्बुमिन, यस व्हाइट पार्ट। व्हाइट पार्ट हो गया उसका, वो उसके सेल के अंदर नहीं है, वो सेल से बाहर है। एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो उस साइट से बाहर है, ठीक है। उसके बाद होता है, उसके अंदर है फिर वो एल्बुमिन जो है वो चारों तरफ है, तो उसके अंदर है आपका येलो वाला देखते होगे भाग, तो वो येलो है वो पूरा योक है, ठीक है। लेकिन वही वो पूरा जो साइड है वो पूरा ऊ साइड भी है, तो सोच लो कि वो पूरा ऊ साइड भी है और येलो पूरा योक भी है, तो ऊ प्लाज्म कितना छोटा होगा उसमें। ऊ प्लाज्म इज वेरी लिटिल, वो पूरा एल्बुमिन के बाद फिर अंदर में होता है उसका वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, यानी एग मेम्ब्रेन या उस साइड का सेल मेम्ब्रेन, और उस साइड के सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिर योक है। देखना वो नोट जो दिए है ना उसमें फिगर में है, उसमें है, ये लास्ट में देखना वो मुर्गी का अंडा दिखा के बताया है। हाँ सर है, फिगर है सर। यस ठीक है, तो कैसे होता है, सेंटर से शुरू होता है और फिर भरते 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 किनारे की तरफ गया और फिर ऑक्युपाई कर लिया। लेकिन एम्फीबियन में क्या होता है, योक डिपोजिशन बिगिंस नियर द सेल सरफेस, सेल सरफेस से पेरिफेरी से बिगिन होता है और फिर सेंटर की तरफ जाता है, इसमें उल्टा होता है। सिर्फ एम्फीबियन में ऐसा होता है क्योंकि तो एम्फीबियन में एक जो है पिगमेंटेड होता है, उसमें थोड़ा सा उसका अलग मत कह। चलो, और बाकी सब में जिसमें माइक्रोलेसिथल है, आइसोलेसिथल है, उसमें तो सवाल ही नहीं उठता है, सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उस प्लाज्म में हर जगह उसका योक है ग्रेनुलर फॉर्म में। और फिर ये उसका बायोकेमिस्ट्री भी है लिखा हुआ, बता चुके हैं दो बार तुमको, फिर क्या बतावे। ओके, या पढ़ दे फिर से, यही बता चुके हैं ना, फॉस्फेटिन कैसे इनसॉल्युबल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, योग प्रोटीन सर ये तो बता दी, सब ये बताइए आया, लीवर से बन के आया इनसॉल्युबल फॉर्म में, व्हेन इट इज फुल्ली फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है। जब इनसॉल्युबल फॉर्म में है तो इनसॉल्युबल फॉर्म मिलता है उस साइट के अंदर। बट इफ द फॉस्फेट्स आर रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम, इस फॉस्फेटेज एंजाइम को यूज करके फॉस्फेट निकाल दो, तब ये सॉल्युबल हो जाता है। द रिमेनिंग फॉस्फेटिन बिकम्स वाटर सॉल्युबल, देयरफॉर पार्शियली phosphorylated phosphatin is transported by the blood. On reaching the O site, it is phosphorylated by an enzyme protein kinase. Protein kinase enzyme से हो जाएगा वो phosphorylate. The phosphate molecule is collected from the ATP inside the ये गलत लिखा हुआ है कुछ, हाँ सॉरी ठीक। फॉस्फेट कहाँ से आया, फॉस्फेट ग्रुप ATP से आया, inside the mitochondria. एंड द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन काइनेज एंजाइम, ये भी बता चुके हैं कहाँ होता है प्रोटीन काइनेज एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसका सिंथेसिस का स्टार्ट कहाँ से हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया से। धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया पूरा भर गया योग से, तो फिर वो फट के निकल जाता है, फिर वहीं से उसी को योग न्यूक्लियस बोलते हैं, वहीं से फिर योग बढ़ते 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 सेंटर से पेरिफेरी की तरफ चलते चला गया। ओके सर ये ओवरी के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ना? हाँ, ओवरी के माइटोकॉन्ड्रिया में, यस, क्योंकि दिस एंजाइम प्रोटीन enzyme is present in the mitochondria of the ovary. So the synthesis of yolk starts from ovary. Starts from mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया भर गया उसका, तो उससे बाहर निकल गया, उसी को योग न्यूक्लियस बोलते हैं। जब स्टार्ट हुआ फिर वो ग्रो होते जाता है। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ, ओवरी, हेपेटोसाइट्स में नहीं। हेपेटोसाइट में अगर होता तो हेपेटोसाइट में योग जमा हो जाएगा ना, प्रोटीन काइनेज एंजाइम जहां होगा वहां ये जमा हो जाएगा फिर, तो उसको छुपा के रखा माइटोकॉन्ड्रिया में, उस साइट। सबका मकसद पर्पस है
वो साइटोप्लाज्म में भी फ्री नहीं है। अगर साइटोप्लाज्म में फ्री होता तो वो एंजाइम चूंकि वाटर सॉल्युबल है, साइटोप्लाज्म के किसी भी लोकेशन पर हो सकता था। तो योग फॉर्मेशन स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है जहां पर वो प्रोटीन काइनेज एंजाइम होता। तो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन काइनेज एंजाइम पूरा डिजोल्व होता चारों तरफ, जैसे इस फिगर में देख लो, पूरा चारों तरफ डिजोल्व होता अगर, तो यहाँ से भी शुरू हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा, सब जगह से। तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा, तो डिस्टर्ब हो जाएगा ऑर्गेनल्स। अगर न्यूक्लियस के पास है तो यहाँ से शुरू हो गया योग और न्यूक्लियस को घेर लिया पूरा, यहाँ से फिर मैसेंजर आरएनए निकल नहीं पाया। तो ये सब उसने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको छुपा के रखा प्रोटीन काइनेज को, ताकि वहीं से शुरू हो, और दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज एट द सेंटर, और फिर वहां से योग न्यूक्लियस ग्रो हो, ताकि उस साइट का फंक्शन जो है, अदर फंक्शन डिस्टर्ब ना हो, एंड देन वो उसका योग जो उसका जगह है विदाउट डिस्टर्ब करते हुए, क्योंकि उसको पूरे को ऑक्युपाई करना है। ये तो ह्यूमन एग है, इसको मत समझना, हेन के केस में बता रहे हैं, उसको पूरे को ऑक्युपाई करना है। तो वो जब किसी भी चीज को अगर पूरे रूम में भरना होगा, तो रूम में पहले से कोई अगर चीज होगा तो वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो वो कायदे से होना चाहिए, समझ रहे पॉइंट को? यस सर। इसीलिए दैट एंजाइम इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, एक ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो वहां पर होगा उसी में, सब माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, वहां पर जो उस पोजीशन पर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वहां पर होगा, एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्ट्स। सो तो आप समझ गए रोल ऑफ फॉलिकल सेल्स क्या है इन वाइटोलोजेनेसिस। क्या है रोल ऑफ फॉलिकल सेल्स बता चुके। फॉलिकल सेल्स का रोल कहां पर होगा, इंसेक्ट में कहां होगा, वो वाले इंसेक्ट जिसमें फॉलिकल सेल से न्यूट्रिशन आता है। किसी किसी इंसेक्ट में फैट बॉडी से भी आता है, प्लस फॉलिकल सेल से न्यूट्रिशन किस में आता है, मैमल्स में भी आता है, यानी सारा वर्टेब्रेटा। ओके, लेकिन फॉलिकल सेल में फिर कहां से आता है, लीवर से आता है। तो फॉलिकल सेल्स का रोल क्या है बता चुके हैं, माइक्रोविलाई बनाया, एंड देन दैट इज देयर, ये पूरा लिखा हुआ है इसमें, पढ़ देते हैं जल्दी जल्दी। द न्यूट्रिटिव मटेरियल दैट एक्यूमुलेट इन द साइटोप्लाज्म of developing oocyte are not synthesized completely by oocyte itself. A major portion of these substances is synthesized in some extra ovarian tissue of the female body. बाहर भी होता है synthesize, for example in the liver in vertebrates and fat bodies in insects. These are brought to the gonads by the blood stream and are deposited in the follicle cells or the nerve cells. योग जो है बाहर से आकर के ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू यहाँ पर फॉलिकल सेल्स में, वेदर प्राइमरी मेटाबोलाइट इन द केस ऑफ माइक्रोलेसिथल एग, इस वाले केस में वेदर दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइट, क्योंकि योग का सिंथेसिस उपलाज्म के अंदर खुद ब खुद वो करेगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट तो भी प्राइमरी मेटाबोलाइट बाहर से ही आएगा, तो उसमें भी फॉलिकल सेल में ही एंटर करेगा, ठीक है। और the secondary metabolite which is being synthesized in the liver, वो भी दोनों के केस में ही फॉलिकल सेल्स का रोल है। फॉलिकल सेल रिसीव करता है प्राइमरी मेटाबोलाइट और द सेकेंडरी मेटाबोलाइट फ्रॉम आउटसाइड और थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, एंड देन इट पासेस टू द oocyte. करेक्ट, क्लियर है? And they collect the substances from the follicle or the nerve cells either by mechanism क्या है, pinocytosis, or by engulfing them by the same mechanism. Then the developing egg cell is surrounded by follicle cells in majority of the animals. आप जानते हैं एग सेल को फॉलिकल सेल्स की आवश्यकता हो। एग सेल जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं रहता है, एग सेल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं रहता है ब्लड स्ट्रीम से, ओके।
एक सेल के अंदर जो भी एक सेल का रिक्वायरमेंट है, वह बीच में फॉलिकल सेल उसका मीडिएटर है। फॉलिकल सेल डायरेक्ट ब्लड से के संपर्क में है और फॉलिकल सेल के संपर्क में एग सेल है। तो मटेरियल बाहर से यहाँ आया, फिर यहाँ से एग सेल में गया। माइक्रोलेसिथल एग हो तो भी, मेसोलेसिथल एग हो तो भी, मैक्रो हो तो भी, सब में फॉलिकल सेल जो है उसको डायरेक्ट एग जो है नहीं रहता है कम्युनिकेशन। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम जर्मिनल इपिथेलियम। कौन? फॉलिकल सेल्स। फॉलिकल सेल भी, एग सेल भी, सब जर्मिनल इपिथेलियम से डिराइव हुआ। पहले तो ये फॉलिकल सेल और एग सेल जो है दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिशन विद द सरफेस ऑफ एग सेल, दोनों एक दूसरे के क्लोज कनेक्शंस में होते हैं। दे आर इन क्लोज कनेक्शंस विद ईच अदर। हु? ये वाले जर्मिनल सेल्स से जो आया फॉलिकल सेल्स एंड द oocyte, they are in close connections, और इन दोनों क्लोज कनेक्शंस के बीच में there is cell junction which is present. That cell junction is called as desmosomes. Okay, so desmosomes are also present between, एग्जाम में आएगा तो ये सब लिखोगे पूरा। Desmosome is also present between the oocyte and the follicle cells, and as well as microvilli, special structures, these are also present. The whole surface of oocyte is produced into fine finger-like processes, the microvilli, which increases the surface area. यानी oocyte का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में माइक्रोविलाई रहता है। साथ ही साथ जो बेसल जर्मिनल इपिथेलियम से फॉलिकुलर सेल्स, ये भी फॉलिकुलर सेल्स है, ये भी फॉलिकुलर सेल्स है। नीचे वाला जो क्लोज कनेक्शन में है इसको बोलते हैं बेसल फॉलिकुलर सेल्स। तो बेसल फॉलिकुलर सेल्स के भी जो बेसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो टच में रहता है उस साइड से, उसमें भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। So the whole surface of oocyte is produced into the fine finger-like processes which are called as microvilli, which increases the surface area. And at the same time, साथ ही साथ उसी समय basal follicle cell membrane extend downwards as fine branching processes. Basal cell जो है उसके अंदर downwards fine branching processes रहता है और इसका microvilli रहता है। So now it is in the microvilli. दोनों का microvilli जो है in close communication. The region occupied by interpenetrating microvilli. Interpenetrating microvilli मतलब दोनों का microvilli एक दूसरे में penetrate किया हुआ है. Interpenetrating, दोनों penetrated है. Just like you have crossed your fingers of both of your hands. Interpenetrating microvilli. And microvilli present and इसकी वजह से एक striated appearance आता है, धारीदार appearance आया under the light microscope. Light microscope में धारीदार दिखता है इस microvilli की वजह से, and that region is called as zona pellucida और zona radiata. इसी region में in addition to microvilli of basal follicle cells and oocyte, microvilli of oocyte, there are other materials which are present in this zona pellucida region, which are secreted from follicle cells. सिर्फ zona pellucida में microvilli ही नहीं होता है, extracellular matrix is present which is secreted from the follicular cells. Mammals में जो है yolk is synthesized in liver cells and is transported to the follicle cells. ठीक है, बार बार सेम बात है. oocyte तो यहाँ पर क्या बता रहा था, डेवलपिंग सेल, यहाँ सेम चीज है. ठीक है, तो दोनों के केस में मेरी आवाज आ रही है? यस सर. यस सर. ठीक है. So in mammal also they are synthesized in the same way.
द प्रोसेस इज पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग। तो पिनोसाइटोसिस एक तरह का ऐसा है जैसे सेल जो है पानी पी रहा है, and the pinosomes, those small vesicles are called as pinosomes or in pocketings can be seen at the base of microvilli. प्रॉपर स्टेनिंग अगर करोगे, हिस्टोलॉजी आपको स्लाइड स्टडी करोगे तो आपको वो सब दिखेगा वहां पर। पिनोसोम्स। इंसेक्ट में क्या होता है? स्पेशल नर्व सेल्स सराउंड द oocyte and these along with the follicle cells surround the सेम बात है, वो भी ग्रोइंग oocyte को न्यूट्रिशन दिया। नर्व सेल्स एंड फॉलिकुलर सेल्स एब्जॉर्ब प्रोटीन्स फ्रॉम द हीमोसिल। बस डिफरेंस क्या है? फॉलिकल नर्व सेल्स है क्योंकि ये इंसेक्ट है, इसमें तो ब्लड होगा नहीं, इसमें हीमोसिल रहता है। एंड द एब्जॉर्ब प्रोटीन्स फ्रॉम हीमोसिल ईदर डायरेक्टली और थ्रू चैनल्स। तो डिफरेंट इंसेक्ट का डिफरेंट टाइप का बॉडी है, डायरेक्टली भी कर सकता है, इनडायरेक्टली थ्रू चैनल। दिस पार्ट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। नेटवर्क चला गया। मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर, कट कट के आ रही है। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया मेरे तरफ। मैं नेक्स्ट मंथ से मुंगेर शिफ्ट कर जाऊंगा, तब थोड़ा सा और टाइम दे पाऊंगा पढ़ाने का। अभी आप घर से? हाँ, लखीसराय। सर लखीसराय में आपका घर हुआ? हाँ हाँ सर। लखीसराय। अच्छा। लखीसरैया। तो कहाँ स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? नो सर। No, sir. अरे यार, अच्छा है नहीं। इज इट विजिबल नाउ? अच्छा है। सर ओके, तो इंसेक्ट क्या था? द एग वाज सेंट्रोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल होने के बावजूद भी, क्योंकि एग का बहुत छोटा है साइज, तो yolk इज मेनली कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन। इंसेक्ट के केस में वहां पर yolk जो है प्रोटीन होता है, प्रोटीन yolk। ओके, देन microvilli or cytoplasmic processes are not produced in that case. Rather, special apertures appear between the oocyte and nerve cells, and through such gaps, nutrients, cytoplasm, and even mitochondria of nerve cells are drawn into the oocyte. As a result, nerve cells are used up during growth of the oocyte. कहने का मतलब है इसमें इंसेक्ट में क्या होता है? नर्व सेल्स जो है खर्च हो जाता है, क्योंकि नर्व सेल्स जो है they are not in connection with the oocyte like that you have seen in the case of mammalia or vertebrates जिसमें microvilli are there. यहाँ पर जो है there are special apertures and through that aperture exchange of material takes place. तो नर्व सेल्स आर यूज्ड अप। तो इसके केस में फॉलिकल सेल्स नहीं बोलते हैं, नर्व सेल्स बोलते हैं इंसेक्ट में। तो ये डिफरेंस है बस। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अभी हम डिफरेंशिएशन ऑफ oocyte पढ़ेंगे। मतलब oocyte में अभी तक क्या क्या चेंज आ गया, कहां से कहां तक। ग्रोथ स्टेज कहां से शुरू हुआ था? प्राइमरी oocyte, जहां पर प्रोलिफरेशन स्टॉप हुआ, उसके बाद ग्रोथ पीरियड एंड हुआ। एंड एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड क्या आपका प्रोडक्ट है? क्या बोलते हैं उसको? ग्रोथ पीरियड में क्या चल रहा था? पूरा प्राइमरी oocyte ही चल रहा था ना। सेकेंडरी oocyte तो फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन के बाद बनेगा। तो उस पूरे ग्रोथ पीरियड में प्राइमरी oocyte था
एंड द प्राइमरी oocyte में म्यूसिस 1 स्टार्ट हो गया था, बट दैट म्यूसिस वाज अरेस्टेड और उसके बाद ग्रोथ फेज चला, जिसमें पहले प्री वाइटोलोजेनेसिस हुआ, फिर वाइटोलोजेनेसिस हुआ, अब वाइटोलोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। और एट द कंप्लीशन ऑफ वाइटोलोजेनेसिस हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे कि क्या क्या चेंज आया oocyte में, तो क्या क्या डिफरेंशिएशन हुआ। तो अब आप लोग थोड़ा देर रेस्ट करो, मैं एक्टिव ग्रुप में रहूंगा, मैं कॉल कर लूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। 1-2 घंटे में मैं कॉल कर सकता हूँ, अलर्ट रहना, हो सकता है 2-3 घंटा बाद थैंक यू सर। टाइम निश्चित नहीं है, कॉल करके ओके सर, थैंक यू सर। 20 मिनट आ जाना फिर। ओके सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर।